राम को नाम हरि को नाम, सबसे प्यारा सबसे न्यारा और सबसे सरल बोलने में कितो होरो है। घणो करड़ो को नहीं नाम, नाम तो अनंत है भगवान का। भगवान की लीला भी अनंत है, भगवान की परम शक्ति सब अनंत अनंत, वो तो संत लोग समझते हैं। लेकिन ये मंथन करके सरल निचोड़ करके अपने को सीधा मक्खन देते हैं, मक्खन मक्खन कर लो बेटा ले। और इसीलिए आज हजारों नहीं लाखों वर्ष से दुनिया सारी देखती रह गई। हिंदुस्तान की धरती पर एक अभिनव गंगा चलती है, भक्ति की गंगा, जो संतों ने कभी चालू की थी। देश में बड़े बड़े संकट भी आए, अनेक प्रकार प्रपंच बहुत आए, हमारे यज्ञ वेदिकाएं भ्रष्ट की गई, बड़े बड़े मंदिर भी टूटे, अनेक संतों के बलिदान हुए। लेकिन संत कभी दबे नहीं, संत कभी झुके नहीं, संत कभी रोके नहीं। रोम रोम में राम, रोम रोम में हरिओम, सबका कल्याण सबका आनंद, एक ही धुन थी। और इसीलिए पूरी दुनिया ने जब आंखें खोली पहली बार, जब भी खोली, तो भारत की धरती पर एक अनुपम गंगा देखी। आज कई बातें समझ में भी नहीं आ रही है। बीच के काल में अनेक उथल पुथल हो गए तो उथल पुथल में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन दुनिया ने लिखा है कि भारत की धरती के संत नाम की जो एक संज्ञा है, वो बहुत गजब के लोग हैं। संत की परंपरा जो भारत में विकसित हुई, गुरुओं की परंपरा जो भारत में विकसित हुई, आज कई बातें वापस समझने की हैं। अभी महाराज जी बहुत गजब की बातें कर रहे थे, एक एक का नाम बोला है, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई व्यक्ति का भेद नहीं। सारे संतों ने मिलकर के एक एक व्यक्ति का रोम रोज जागृत किया। और नहीं जगाते तो आज थे होता को नहीं, मैं ही होता को नहीं, कोई नहीं होता। बाप जी होना था तो किने होना था। आज देश के कोने कोने में इस चौमासे की परंपरा में विभिन्न इस प्रकार की विभूतियां जगह जगह अपने भक्तों को वापस बातें याद दिला रही है। अगर आनंद से जीना है, सुखी होकर जीना है, जीवन को सफल करना है, तो घर में भक्ति की गंगा जरूर चाहिए। और घनी बातें हमने नहीं आवे तो राम को नाम, राम की धुन, हरि की धुन। और इसलिए सरलतम तरीके से इस संगीत को साथ में जोड़ा। इन कलाकारों का भी धन्यवाद। लेकिन भारत की धरती पर कलाएं केवल कला प्रदर्शन के लिए विकसित नहीं हुई थी। कला के माध्यम से रोम रोम में आनंद की गंगा बहती है। तो इस आनंद के साथ में वो सत्य का बिल्कुल स्वरूप इकट्ठा होता है। तो बहुत सरल तरीके से घर घर के अंदर एक नवीन चेतना अपने आप होती है। हमारे यहां तो आज तक, अब आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, वर्षों पहले तो पढ़ाई होती नहीं थी। और मैंने जब पढ़ाई की तो मुझे याद है हमारे गांव पूरे की, आसपास के सारे गांवों की कोई बेटी पढ़ाई करती नहीं थी, बेटी तो पढ़ती ही नहीं थी। आजकल दृश्य बदला तो सब पढ़ने लग गए। अपनी भी बेटियां पढ़ रही होंगी जो यहां विराजमान में परिवार बैठे हैं। बेटी, बेटा, पोती, पोता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आजकल पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से तो बोलो जय श्री राम। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब राम को नाम लेवनी जरूरत को नहीं ना। बच्चा पढ़ रहा जोर का। मारो टाबर तो डॉक्टर बन गयो, बाप जी मारो टाबर तो डॉक्टर बन गयो। दूजी कही मारो टाबर वो तो बहुत बड़ो वकील साहब बन गयो, मारो बेटो तो कलेक्टर बन गयो, मारी बेटी भी डॉक्टर बन गई, वकील बन गई। आजकल सब बन रहे हैं। तो महाराज जी को पूछना कि मेरे बेटी बेटी पोते पोती पढ़ाई तो गजब की करी, अब राम नाम छोड़ देवा कहीं? बाप जी ने पूछो, अबारी ठा पड़ जाई।
आपका क्या कहना है, बाप जी क्या कहेंगे सबको पता है, आप सब पक्के भगत हो। पढ़ाई के बाद में राम नाम छोड़ देना क्या नहीं छोड़ना? जोर से बोलिए। राम नाम हमेशा अपने रोम रोम में जागृत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नहीं होगा तो दुर्गति सारे विश्व की हुई है। आज पूरे संसार में बड़ी हालत खराब हो रही है, और इसीलिए महाराज की कथा में जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। पूरी दुनिया के लोग जो कभी इस धर्म संस्कृति को समझते नहीं थे, उन देशों में राम के मंदिर बन रहे हैं। उन देशों में हजारों की मात्रा में कृष्ण कन्हैया लाल की। और गजब का बोलो गरज के, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बाप जी सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। रूस जो धर्म फर्म मानते नहीं, कहीं धर्म वरम फालतू की बातें करो। आज हजारों मंदिर बन रहे हैं, वहां भी बन गए, वहां भी कृष्ण कन्हैया लाल की। दुनिया के हर जगह हो रहा है। और योग ऐसी विद्या है कि उसके कारण से शरीर भी थोड़ा निरोगी रहता है, और शरीर से भी ज्यादा कीमती है मन, वो पवित्र रहता है। मन लपक लपक घड़ों करे, मन लपक लपक घड़ों करे। मन को कंट्रोल रखे बिना तुम कभी सुखी नहीं होंगे, चाहे जितना पढ़ाई करो, चाहे जितनी कमाई करो। योग विद्याओं के माध्यम से मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, मन प्रसन्न होता है। और सारी दुनिया में आपके जो पढ़े लिखे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके बेटे आपके पोते जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पूछना, बेटा आज एक बाप जी ने कन्या कोई दादी बाड़ो एक आगियो, वो कि दुनिया पूरी आज की तारीख में योग, और योग की शुरुआत होती है ओम से। मैंने यूं ही नहीं करवाई आपसे, ओम ये अद्वितीय प्रभु का एक बिल्कुल स्पंदन है, और इसीलिए ओम बुलवाया। दुनिया सारी बोल रही है। दुनिया जो मानती नहीं थी, वो दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो रही है। आज से 40 साल पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों में ऐसे संत दुनिया में भी कभी कभी प्रवचन में गए तो दुनिया ने उनकी मजाक उड़ाई, दुनिया ने उनका अपमान किया था। आज उन्हीं संतों को, उनके शिष्यों को सारी दुनिया चरण पकड़ पकड़ के पूज रही है। प्रभुपाद नाम सुना होगा, अब वो विभूति चली गई। मैं जिन दिनों में प्रचारक के नाते समाज सेवा के आपके दर्शन के लिए निकला हूं, उन्हीं दिनों में वो निकले थे। उन्होंने कहा दुनिया को अगर सुखी करना है तो भक्ति का मार्ग सही है, और दुनिया में भी सब जगह होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना अपन है। कृष्ण भक्ति लेकर के प्रभुपाद गए थे अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, उसका बहुत अपमान हुआ था, महाराज का भी अपमान हुआ था। लेकिन संत अपना मान अपमान नहीं देखते, संत भेदभाव कोई नहीं करते तो खुद में भी नहीं करते। वो सत्य को लेकर के चलते रहे चलते रहे चलते रहे। प्रारंभ के वर्षों तक उनका बहुत अपमान हुआ, लेकिन नहीं दबे, नहीं झुके, नहीं रुके, तो आज दुनिया में उसी प्रभुपाद के शिष्यों ने पूरे विश्व की धरती को बिल्कुल प्रभावित कर रखा है। जगह जगह वहां भी जय श्री कृष्णा हो रहा है। विदेशी माताएं, विदेशी लड़कियां भी जय श्री कृष्णा कर रही है। ये दुनिया में क्या हो रहा है? हमें इससे कोई मतलब नहीं कि दुनिया क्या करे, लेकिन इससे मतलब जरूर है कि सब सुखी रहें। हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, और इसीलिए दुनिया में भी अगर वो लाइन पर आ रहे हैं तो हमको आनंद आता है। दुनिया को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? तो जोर से बोलिए जय श्री राम। दुनिया ने धन्यवाद देवा, पण घर का टाबरा ने भूलो तो को नहीं। अपना टाबर पढ़ाई कितनी भी करो, घर की भक्ति का प्रवाह। अभी मैं बंबई गया, बंबई में एक इसी प्रकार की विभूति है, वो रोज प्रवचन कर रही है। उन्होंने एक दिन कहा कि दिन में ये जो यंग लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं जो लोग हैं, जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये दिन में नहीं आ सकते। तो उन्होंने 2 प्रवचन कर दिए।
उनके आयोजन का, महाराज जी आपकी आयु भी बड़ी है, 2 बार प्रवचन करोगे तो आखिर जोर पड़ता है बुद्धि पर भी, शरीर पर भी आपको। ओके, कोई चिंता मत करो मेरी, प्रभु की भक्ति में कोई जोर नहीं पड़ता, मेरे आनंद के हिलोरे आते हैं। दिन में तो जो बड़े लोग हैं, जो घर के काम से फ्री हो गए, वो आएंगे सत्संग में, और इवनिंग में यंग लड़के और लड़कियां, युवा लड़के और लड़कियां। धर्म केवल बूढ़ों का नहीं होता, याद रखना। कहीं कहीं हमको भ्रम हो जाता क्या, बूढ़ा बूढ़ा तो जाओ महाराज के सुन लो। अरे बूढ़े तो जाएंगे, सुन लेंगे तो ऐतराज नहीं है, इनको वापिस आनंद के साथ में अपने अनुभवों का याद आएगा। लेकिन जवानों में भी मूल भक्तिभाव चाहिए। यंग डॉक्टर, यंग इंजीनियर। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, मैंने कहा महाराज जी बात बहुत गजब की है, उसने कहा बहुत जरूरी है। मुझे भी कहा आप जहां भी जाओ दिन में 3 प्रवचन करो। एक प्रवचन में जो बड़ी आयु के लोग हैं वो आएंगे, दूसरी प्रवचन में जवान सदग्रस्त जो उनको समय तब आएंगे, समय उसी हिसाब से कर लो। 2-2 घंटे का सत्संग दिन में 3 बार होगा। और उनके निर्देशन में मैं आज से 4 दिन पहले जैसलमेर में था। जैसलमेर अठो घणो आगो कोनी, नाम होनियो कोनी होनियो। जैसलमेर कटे नेड़ो है कि बंबई नेड़ो है? कहीं सा बंबई नेड़ो है कि जैसलमेर नेड़ो है? जैसलमेर नेड़ो तो राजस्थान में ही है, बंबई भी आगो कोनी। पालीरा तो घणा ही लोग है बंबई में। लेकिन मैं जैसलमेर में आया, संतों का निर्देश है घूमते रहो, घूमते रहो। समझदारों को भी वापस बार बार याद दिलाओ, घर में भक्ति की गंगा तो समाज में भी समरसता की गंगा, तो देश में भी गौरवपूर्ण बिल्कुल संस्कृति का गौरव, तब सुखी रहेंगे, नहीं तो सुखी रह नहीं सकते। और मैंने पहली बार जाकर के जैसलमेर के कार्यक्रम कहा कि इस सत्संग में बड़े उम्र के लोग भले ही आए, जरूर आए, उनको ही बुलाओ, लेकिन जवान, यंग जवान एकदम अभी अभी शादी हुई है, वे भी सपरिवार आने चाहिए। अभी अभी शादी हुई है, बिल्कुल जवान है। तो उन्होंने कहा तब तो दिन में तो नहीं बैठेगा, शाम को रखना पड़ेगा। हमने कोई ऐतराज नहीं है। सत्संग तो कभी भी हो सकता है, सत्य का संग जब जचे तब हो सकता है। सवेरे उठते ही बिल्कुल प्रभु का नाम लो, सत्संग आपका शुरू हो गया। अरे सोते समय भी बिल्कुल अंदर का, बिल्कुल अंदर जब दिन बजता रहेगा तो सत्संग होता रहेगा। संध्या के समय में बुलाया और पहली बार उन्होंने हिम्मत करके निमंत्रण दिया, तो आपको सुन लो ध्यान से। सैकड़ों की संख्या में युवा कपल आए वहां पर सत्संग में। अभी 4-5 दिन हुए हैं। डॉक्टर, वर भी डॉक्टर, उसकी वधू, उसकी बीननी, वो भी डॉक्टर। इंजीनियर, उसकी बीननी भी इंजीनियर। प्रोफेसर, उसकी बीननी भी प्रोफेसर। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी। पहली बार वहां के वो संत ने कहा कि जैसलमेर की धरती पर इतनी बड़ी मात्रा में पढ़े लिखे लोग अफसर आ गए, ये तो पहली बार मैंने सुना। उनको बहुत आनंद आया और जोर से नाचने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको भी अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हमारे यहां जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन मूल दृष्टि क्या रखनी? परिवार के सभी सदस्यों के मनों में ये भावनाएं वापस मजबूत होनी चाहिए। राम का नाम जब प्रसन्नता पूर्वक बार बार आप गुनगुनाते हो। पहली बार मैं भी कभी आज से वर्षों पहले, जिसको आमतौर पर जवान कहते, जवानी आयु में था, हरिद्वार में गया और वहाँ इतना मेरी इच्छा रहती थी पूछा यहाँ कोई संत विभूति पधारे हुए हैं? तो लोगों ने कहा कि कई संत हैं यहाँ तो, और एक नाम आया परम विभूति स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो वहीं विराजमान थे उस समय। नाम सुनते तालियां बजी, बजाओ एक बार जोरदार। मारवाड़ की धरती का अनमोल 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 रत्न। मेरा सौभाग्य उनके, मैंने बहुत दर्शन किए, उनके पास रहा हूं और कई दिनों तक वहां रहा। लेकिन पहली बार उन्होंने सवेरे सवेरे के सत्संग में मुझे बुलाया और मैं पहली बार गया तो वहां 5 घंटे तक रामधुन चली। क्यों बाबी, सही कह रहे हो? 5 घंटे तक रामधुन चली
मैं कॉलेज से निकला ही था, मैंने कहा बाप जी ये काम तो चौको ही करे, पर राम तो नहीं, राम तो और कोई बोले ही को नहीं। मैंने एक संत को कहा कि यहां आज कोई प्रवचन नहीं हुआ, कि सवेरे प्रवचन नहीं होगा, दिन में होगा प्रवचन। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में केवल राम धुन, ईश्वरीय धुन उस तरंग में बहो तो सही। मुझे कहा कि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए भी तुम्हारी खोपड़ी में आ रही बातें हैं, तुम 3 दिन ये करके देखो। और मैं 3 दिन लगातार आया तो चौथे दिन अपने आप ही आ गई, हमारी टांगा उठी गई पाछी, और मैं भी मस्त होके राम 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 तो एकदम मस्त हो गया। तब मुझे ध्यान में आया प्रभु का नाम यों भी आनंदकारी होता है, प्रेरणा देता है, लेकिन प्रभु का नाम जब धुन से गाते हैं तो अपने रोम रोम में एक भक्ति का ऐसा प्रवाह होगा, आप चिंता